झारखंड में एक सीजीएल की मुद्दा भी, देखिए सीजीएल के छात्रों को अब हमें लगता है अभिभावकों को सड़क में आना होगा, क्योंकि सरकार वोट से डरती है। एक बात अब सीधा जान लीजिए, सरकार वोट से डरती है और वोट मुझे लगता है अब अभिभावकों का समय आ चुका है। युवाओं का प्रयास ही नहीं, केवल किसी राजनीतिक दल का प्रयास ही नहीं, इस बार अभिभावकों को प्रयास करना होगा। मानव श्रृंखला से सरकार इसलिए घबराई थी कि मानव श्रृंखला में 4 लाख लोग आए थे और सबसे खास बात थी उनमें 5 साल की बहन से लेकर 95 साल की दादी भी मौजूद थी। 40 साल के लोग थे, 60 साल के लोग थे, 70 साल के लोग थे, इसीलिए सरकार बैकफुट पर आई थी। इसीलिए मेरा मानना है कि एक बार जो अभिभावक मंच है वो बिना किसी राजनीतिक बैनर के तले प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय प्रदर्शन की तैयारी करे। अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके भविष्य को लूटने से बचाने के लिए अभिभावक मंच को भी आगे आने की आवश्यकता है। हम लोग उनके साथ जो है झारखंड के हर एक कोने पर जाके जनता हैं, कांग्रेस भी कई चुनावी वादे कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए हमने तो पहले ही कहा है कि झारखंड में आपको विशेष वादा करने की जरूरत नहीं है। झारखंड आपको आप नियत से चलाइए, झारखंड केवल आप एक सिस्टम से चलाइए, झारखंड को आप अपने परिवार से बाहर सोच के चलाइए, झारखंड बहुत गति से आगे बढ़ेगा। आप इचाक की धरती पर आए हुए यहाँ के लोगों से क्या कहेंगे? देखिए यहाँ जाते ही पता चला कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पड़ोसी वाले विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ के लोगों की जो आजीविका का साधन है उन पर डैमेज करने का काम कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उनके काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पंजी 2 गड़बड़ी का मामला सामने आया। इचाके का खेत वाली धरती है, किसानों की धरती है, चारों तरफ हरे हरे मैदान है, खेत खलिहान है, तो पंजी 2 का मामला भी प्रकाश में आया है। उस पर भी हम लोग संज्ञान ले लिए हैं, उस पर भी हम लोग निश्चय ही प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो बाकायदा सीओ को हाजिर होने का आदेश देंगे कि पंचायत में जाके जनता दरबार लगा के जो पंजी 2 की गड़बड़ी का मामला, ऑनलाइन जो मामला आ रहा है, उनका निष्पादन करने का। विधानसभा विवाद को लेकर के क्या बोलिएगा? कौन सा विवाद? गमछा विवाद। देखिए ऐसा कोई विवाद नहीं था, आपने अभी भी देखा बहुत सारे लोगों ने रुमाल दिया, किसी ने कागज दिया। अब कागज को हम कोने में रख दिए, 2 घंटे स्पीच चला तो कभी कागज मेरे पाँव में सट गया होगा, तो वो कोई विवाद नहीं। कुछ लोगों ने राजनीतिक करने का प्रयास किया, उसके बाद भी मैंने 1000 बार मैं माफी मांग लूंगा। माफी मांगने से मेरा कद छोटा नहीं होगा। अगर लगता है कि अनजाने में भी मुझसे भूल हुई, जिससे किन्हीं की भावनाएं आहत हुई, तो मैं 1000 बार माफी मांगूंगा। लेकिन एक बात आपसे भी कहना चाहूंगा, जो भी युवा है, आज जो धार्मिक कंट्रोवर्सी होती है आस्था के नाम पर, उसे हम लोग बौद्धिक दिशा में लेके जाना होगा, वैचारिक दिशा में लेके जाना होगा। हमारे तो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र धरती है, हम तो धरती पे पांव रखते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जल है, हम लोग जल को पीते भी हैं और उसमें अपने सोच और मलमूत्र का विसर्जन भी करते हैं। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा जो आस्था के नाम पे एक कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। बाकी पुनः हम माफी मांगेंगे। अच्छा, पार्टी का सहयोग। N4 न्यूज़ भारत।